आज आपके पास जियो टीवी पर ऑन एयर होने वाले ड्रामे तेरे बिन की 19वीं और 20वीं किस्त के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एक्सीडेंट के बाद माँ बेगम मीरब को घर से निकाल देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि उनके बेटे मुर्तसिम का ये हाल मीरब की वजह से हुआ है। मीरब ही इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार है। अनवर और मीरब के वालिदैन उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मीरब के वालिदैन उसे अपने साथ कराची चलने का कहते हैं, मगर मीरब जानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो मुर्तसिम के पास रहना चाहती है। अब अनवर आगे बढ़कर कहता है कि मीरब मेरी बेटी है, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी जहां मैं और नाजिया रहा करते थे। मीरब के पास इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता क्योंकि मुर्तसिम की वालदा तो उसे अपने घर से निकाल चुकी हैं। दूसरी तरफ मुर्तसिम की बहन माँ बेगम से कहती है कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। माँ बेगम कहती हैं कि वो लड़की मुझे अपने बेटे के जख्म याद दिलाती रहती, इसलिए मैं उसे इस घर में नहीं देख सकती। मगर माँ बेगम इस बात के आगे बेबसी का इजहार करती हैं और कहती हैं कि मीरब अनवर की बेटी है और अगर अनवर उसे अपने पोर्शन में रहने देता है तो मैं उसे नहीं कर सकती। हयात जलती पर तेल का काम करती है और कहती है इस तरह तो मीरब इसी घर में नजर आएगी और गाँव में जो वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर आई है उसका क्या अनवर चचा को उससे ये सब पूछना नहीं चाहिए था। मुर्तसिम की बहन मरियम कहती है कि मीरब अनवर चचा की बेटी है और मुर्तसिम को उन्होंने बेटों की तरह पाला है, आपको उन्हें इस तरह घर से निकल जाने का नहीं कहना चाहिए था, और ये कहकर वहां से चली जाती है। इन सब के बावजूद माँ बेगम अपनी खादमा को बुलाकर कहती हैं कि ऊपर जाकर देखो, अनवर के पोर्शन में किसी किस्म की जरूरियात जिंदगी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब देखकर हया बहुत हैरान होती है और माँ बेगम से कहती है कि आपको लगता है कि आपने गलत किया है और अब आप पछता रही हैं, इसलिए ये सब कर रही हैं। माँ बेगम उसे समझाती हैं कि मैं माँ हूँ और अनवर बाप है, अपनी औलाद की हजार गलतियां भी माँ बाप माफ कर देते हैं। मगर हया के दिल में मीरब के लिए बहुत गलत जज्बात हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस शहर से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी निकाल दूंगी, फिर तुमसे जान छूट जाएगी मेरी। इसके बाद हया मीरब को जिच करती है और उसे कहती है कि तुम इतनी ढीठ हो, इतना सब होने के बावजूद भी यहीं हो, मैं होती तुम्हारी जगह तो कराची जा चुकी होती। मीरब हया को खरी खरी सुना देती है और कहती है तुम कौन होती हो मेरी गैरत को ललकारने वाली। अब हया खुलकर मीरब से कहती है कि मैं मुर्तसिम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे उसे बचा लूंगी। मगर मीरब कहती है कि मुझे तो उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया है और मुर्तसिम से यही पूछना है कि इतनी नफरत के बावजूद भी उसने मुझे क्यों बचाया। हया कहती है कि खुशफहमी में ना रहो, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो वो मुझे भी बचा लेता। मीरब उसे कहती है खुशफहमी का शिकार तुम हो, मैं नहीं, वो तुम्हें ना बचाता। हया मीरब को चैलेंज करके जाती है कि एक दिन मुर्तसिम तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। मीरब के सुतेले वालिदैन मीरब के वालिद अनवर साहब से कहते हैं भाभी बेगम मीरब को कैसे घर से निकाल सकती हैं, मीरब मुर्तसिम की बीवी है। वो कहते हैं भाभी बेगम तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मीरब ने ही मुर्तसिम का एक्सीडेंट किया हो। अनवर कहता है कि भाभी बेगम गांव में होने वाले वाकये से नाराज हैं मीरब से, और वो कहते हैं कि मीरब ने कुछ गलत नहीं किया, वो एक ईमानदार वकील के घर पली बड़ी है, इसकी परवरिश ऐसी नहीं कि वो नाहक बात को बर्दाश्त कर ले। और भाभी बेगम तो मीरब के मिजाज से वाकिफ थीं, तो फिर अब शिकवा कैसा। मगर अनवर साहब भी यही कहते हैं कि गांव में हमारी बहुत इज्जत है, मीरब को मुर्तसिम की बीवी होने का ख्याल रखना चाहिए था। वकास साहब इस बात का एतराफ करते हैं कि मुर्तसिम से मीरब की शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी, और मीरब की माँ कहती है कि हम अपनी बेटी को वापस लेकर कराची चले जाएंगे। मीरब की माँ मीरब को अस्पताल जाकर मुर्तसिम से मिलने के लिए मना करती है और कहती हैं कि वहाँ भाभी बेगम होंगी और काफी नाराजगी होगी, इसलिए उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर मीरब कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं उससे मिलकर अपनी बात जरूर कहूंगी और उसे अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनवर कहता है कि मैं खुद उसे अस्पताल लेकर जाऊंगा। माँ बेगम और हया पहले से ही मुर्तसिम के पास मौजूद हैं। मुर्तसिम बेहोश है। माँ बेगम अपने बेटे की हालत देखकर बहुत रोती हैं और मुर्तसिम से कहती हैं कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, तुम सिर्फ उठ जाओ और बताओ मुझे, अगर तुम मीरब के साथ नहीं रहना चाहते तो मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। मुर्तसिम बेहोशी में भी मीरब का नाम पुकारता है तो हया और माँ बेगम दोनों हैरान हो जाते हैं और हया अपने प्यार की शिद्दत का इजहार करते हुए कहती है कि अगर मुझे मुर्तसिम की खातिर मीरब भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगी। हया रूम से बाहर निकलती है तो मीरब को सामने से आता देखकर उसे रूम में जाने से मना कर देती है और रोक देती है। मीरब उसे जिद करती है, इतने में माँ बेगम भी रूम से बाहर निकल आती हैं और मीरब को बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि मुझे धक्का दो और मिल लो अपने मुर्तसिम से, वैसे तो मैं तुम्हें मुर्तसिम से मिलने नहीं दूंगी। अनवर भी आ जाता है और भाभी बेगम को ऐसा करने से रोकता है, मगर वो अनवर के साथ भी सख्त लहजे में बात करती हैं और कहती हैं कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। वो मीरब को वहां से ले जाते हैं। हया अपने दाव में कामयाब हो जाती है। घर आते ही मीरब को उसकी
माँ कराची जाने का कहती है मगर मीरब जानने से इनकार कर देती है। अनवर साहब बताते हैं कि मीरब मुर्तसिम से नहीं मिल सकी क्योंकि मुर्तसिम भाभी बेगम की पहरादारी में है। वकास साहब कहते हैं कि मुझे भाभी बेगम के इरादे अच्छे नहीं लग रहे, वो मुर्तसिम और मीरब को अलग करना चाहती हैं। मगर अनवर उन्हें तसल्ली देता है कि मुर्तसिम एक बार घर आ जाए तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। हया सोचती है कि बाजी का तवीज़ काम कर रहा है, अगर मुर्तसिम बीच में ना आता तो मीरब का आज काम हो जाता। इसकी वजह से हया दोबारा बाजी के पास जाने का इरादा कर लेती है ताकि मीरब का पत्ता साफ हो सके। अस्पताल में मुर्तसिम हया से मीरब के बारे में पूछता है कि वो अस्पताल में क्यों नहीं आ रही। ना वकास चचा ना अनवर चचा सब कहाँ हैं, और मीरब का फोन भी बंद जा रहा है। हया कहती है कि मीरब ने सबसे किनारा कर लिया है और वो तुमसे राजी ही कब थी जो मिलने आए। वो अस्पताल में मुर्तसिम को दोबारा मीरब से मुतनफर करने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती, और मुर्तसिम यही कहता है कि मीरब को हर हाल में यहाँ होना चाहिए। मुर्तसिम अस्पताल से घर वापस आ जाता है। माँ बेगम खूब सदके खैरात करती हैं मगर मुर्तसिम की नजरें सिर्फ मीरब को ढूंढ रही होती हैं और वो मीरब के बारे में पूछता है। माँ बेगम उसे अंदर जाकर बात करने का कहती हैं। हया मुर्तसिम को फिर से मीरब के खिलाफ भड़काने में पूरी कोशिश करती है और मुर्तसिम के पूछने पर कि मीरब कहाँ है, हया बताती है कि वो घर छोड़कर चली गई है और अनवर चचा के पोर्शन में है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो मुर्तसिम खूब बहस करता है मगर आखिर आज पहली दफा हया मुर्तसिम के दिल में मीरब के खिलाफ कील ठोकने में कामयाब हो जाती है जब वो कहती है कि माँ बेगम ने जब कहा कि अगर मीरब मुर्तसिम को शौहर मानती है तो इस घर में रह सकती है वरना चली जाए, और मीरब चली गई, यानी वो तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती। इस बात ने मुर्तसिम को तोड़ दिया। मीरब मुर्तसिम से मिलने के लिए जाने लगती है मगर वकास और अनवर उसे जाने से रोक देते हैं कि भाभी बेगम ने हम सबको घर से निकाल दिया है, अब तुम वहां ना जाओ जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है। मगर मीरब कहती है कि मुर्तसिम को तो पता भी नहीं है इसका क्या कसूर है। मगर अनवर साहब कहते हैं कि अब मुर्तसिम को आना चाहिए, अब इस बात का इंतजार है कि वो कब आता है। मीरब अपने दिल पर पत्थर रखकर अंदर चली जाती है। हया और मुर्तसिम की बहन में मीरब और मुर्तसिम को लेकर काफी बहस होती है। मुर्तसिम की बहन कहती है कि मीरब को माँ बेगम को वापस घर ले आना चाहिए। इस बात पर हया गुस्से में पागल होकर चीखने लगती है कि मीरब अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। शाम के वक्त मुर्तसिम घर से बाहर जाने लगता है तो हया पूछती है कि तुम मीरब से मिलने जाने लगे हो, मगर मुर्तसिम कहता है कि अब मैं मीरब से मिलने नहीं जाऊंगा, मीरब आएगी मिलने अगर उसने मुझसे मिलने आना है। ये बात सुनकर हया खुश हो जाती है कि वो आखिर मुर्तसिम के दिल में मीरब के खिलाफ बीज बोने में कामयाब हो गई। बेटे की उदासी देखकर माँ बेगम का दिल पिघलने लगता है और उन्हें पछतावा होने लगता है। वो हया से कहती हैं कि मीरब के जाने की वजह से मुर्तसिम उदास है और मुझसे उसकी ये उदासी देखी नहीं जा रही। मैंने अनीला, वकास, अनवर और मीरब उन सब के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर हया फौरन माँ बेगम को पुरानी बातें याद करवाती है और कहती है कि अनवर चचा सिर्फ मीरब के वालिद तो नहीं बल्कि मुर्तसिम को भी बेटे की तरह पाला है, वो भी अपने बेटे का पूछने नहीं आए, और मीरब का भी ना आना इस बात की दलील है कि वो भी मुर्तसिम के साथ नहीं रहना चाहती। तो आप मीरब के बारे में सोचना छोड़ दें, और वैसे भी मीरब के साथ ने मुर्तसिम को सिवाय हादसों और जिल्लत के क्या दिया है, हमें मुर्तसिम की जिंदगी प्यारी होनी चाहिए। हया फिर से माँ बेगम का दिल मीरब के बारे में मुतनफर कर देती है। मुर्तसिम को बाहर लॉन में बैठा देखकर मीरब मुर्तसिम के पास आती है कि उसे अपने दिल की बात कर सके, मगर मुर्तसिम को पैगामों की बौछार कर देता है और कहता है कि जब तुम मुझे छोड़ ही चुकी हो तो अब क्या देखने आई हो, और गुस्से से चिल्लाकर उसे वहां से जाने का कहता है। मीरब का दिल किरची किरची हो जाता है और वो वहां से रोते हुए चली जाती है और जाते ही अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। सामान पैक करता देख वकास के पूछने पर मीरब बताती है कि मुर्तसिम भी उसे ही कसूरवार समझ रहा है, बस अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वापस कराची चली जाऊंगी। अगले ही दिन मीरब कराची के लिए निकलने के लिए तैयारी में होती है तो मरियम को पता लगता है कि मीरब कराची जा रही है। वो अपने भाई मुर्तसिम के पास आती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि माँ बेगम ने मीरब और अनवर चचा को घर से निकाल दिया था और अस्पताल में भी नहीं आने दिया क्योंकि वो मीरब को आपकी कातला समझ रही थी, तो अब आपको उन्हें रोकना चाहिए। मुर्तसिम मीरब को रोकने के लिए जाने लगता है तो हया फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर इस बार वो गुस्से से गिलास तोड़कर आगे बढ़ जाता है और जाकर मीरब का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। मीरब उसे कहती है कि तुमने तो ही जाने का कहा था, अब मैं जा रही हूँ, मगर मुर्तसिम कहता है नहीं जा सकती तुम,
انور چچا مرتسم کو کہتے ہیں کہ میرب نہیں جائے گی، اور مرتسم بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میرب آپ کی بیٹی بعد میں، میری بیوی پہلے ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور ماں بیگم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ماں بیگم کو بتانا پڑتا ہے کہ میرب خود نہیں گئی تھی، انہوں نے نکالا تھا اسے۔ ماں بیٹے میں اس بات کو لے کر خوب تکرار ہوتی ہے۔ میرب حیران ہوتی ہے کہ آج مرتسم اس کی خاطر اپنی ماں سے بھی جھگڑنے کے لیے تیار ہے، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرب میری عزت ہے اور آپ میری عزت کو تکلیف نہیں دیں گی۔ مرتسم میرب سے معافی مانگتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ آج وہ میرب سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور میرب کے پوچھنے پر کہ اس نے اسے کیوں بچایا تھا بتاتا ہے کہ اگر وہ اسے نہ بچاتا تو خود بھی مر جاتا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میرب دروازہ کھولتی ہے تو حیا کو سامنے کھڑا پاتی ہے۔ حیا میرب سے کہتی ہے کہ تم جب مرتسم کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تو اسے چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی، اور پھر میرے سامنے مجھے چڑھانے کے لیے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ میرب اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ حیا مرتسم سے ملنا چاہتی ہے، مگر میرب کے منع کرنے کے باوجود وہ دروازے کو دھکا دے کر اندر چلی جاتی ہے۔ مرتسم سے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر مرتسم اسے کہتا ہے کہ بدگمانیاں پھیلانا بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اگلے روز ملک مختار مرتسم سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، مگر ماں بیگم مرتسم سے کہتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اس کے بیٹے کو معاف کرنے کی، یہ ہمارے بہت پرانے دشمن ہیں، انہیں سبق ملنا چاہیے۔ میرب کہتی ہے کہ اس وقت تو وہ خود ہمارے دروازے پر آیا ہے، اس کی ہار ہے اور مرتسم کی جیت ہے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ ماں بیگم میرب سے ان معاملات سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ مرتسم کو میرب کہتی ہے کہ اسے معاف کر دو، مگر مرتسم کہتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ میرب کہتی ہے کہ معاف کرنے والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، تم اسے معافی دے دو، وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا میرب کی باتوں کا مرتسم کے دل پر کوئی اثر ہوگا کہ نہیں، یا پھر وہ اسی طرح روایتی جاگیردانہ نظام کے تحت ہی فیصلہ کرے گا۔